तो दोस्तों देखो, जैसे कि मेरी लौकी आप देख पा रहे हैं, ये लगी है मेरी यहाँ पर। और मैं आज इसको हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा वज़न इसका आ रहा है। और ये देखिए, अपने घर की जो लौकी होती है उसको आनंद ही कुछ हो रहा है इस टाइम पर। आप मार्केट में, मैं कल गया तो लौकी तोरी इनके रेट पता करने लगा तो कोई 70 रुपये, कोई 80 रुपये किलो बेच रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी साइज़ की हल्दी लौकी तैयार हुई है। मैं अभी दूसरी लौकी भी आपको दिखाता हूँ जो मेरी तैयार हुई है। तो ये मेरी दूसरी लौकी तैयार हुई, मैं आपको दिखाता हूँ इसका भी। और ये देखिए, ये मेरी दूसरी लौकी तैयार हुई है और इसका भी अच्छा खासा वज़न है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखो, अपने घर की लगाई हुई सब्ज़ी का आनंद ही कुछ और आता है। और ये मेहनत जब आप करते हैं, और इसका भी वज़न कम से कम 1.5-2 किलो के आसपास होगा अभी। तो आज हम इसको भी हार्वेस्ट करेंगे। तो आप ये देखिए क्या साइज़ की लौकी मेरी रेडी हुई है और बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है, खाने में भी बहुत इसका आनंद आएगा, आप देख पा रहे होंगे ये। तो इसका आनंद ही कुछ और आता है इस टाइप की अपनी घर की सब्ज़ी, लगी हुई सब्ज़ी खाने का। और मैं तो कहता हूँ आप भी, अगर आपका थोड़ी भी जगह, आप कुछ ना कुछ फल सब्ज़ी ज़रूर लगाएं, ताकि आपको घर में ऐसी महंगाई की इस टाइम पर इतनी महंगी सब्ज़ी है मार्केट में, और हमें देखिए ये सब्ज़ी इतनी थोड़ी सी मेहनत करने बाद ये मिल जाती है। तो आप ये देख रहे हैं, आप देखिए कितनी स्वस्थ है। और ये ऑर्गेनिक है, ना इसमें कोई केमिकल है, ना कोई इंजेक्शन लगा है, कुछ नहीं लगा, एकदम फ्रेश। तो आप भी ऐसी सब्ज़ी का आनंद ले सकते हैं अपने घर पर। देखिए दोस्तों, ये मैंने हार्वेस्ट की यहाँ सब्ज़ी अपनी, और 2 लौकी अच्छी खासी मेरी रेडी हो गई हैं। मैं अपने गार्डन से रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ निकालता रहता हूँ और ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ खाने को मिलती हैं। आप भी ये कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब, कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग कैसे इसको लगाना है, कि आप क्या नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, उसमें आपको पूरा सपोर्ट दूँगा और बताऊँगा कि कैसे आपको क्या करना है कि आपकी अच्छी से एक सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाए। तो ये मैंने सारा यहाँ पे जितना भी गंदा है उसको, सब चीज़ें जो बेकार की हैं सब हटाई हैं आज मैंने यहाँ से किचन से अपना। और ये मेरा देखिए यहाँ से गार्डन भी दिखता है सामने, आप देख पा रहे होंगे। और ये सारा ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे नज़र आते हैं और यहाँ से फ्रेश एयर मेरे किचन में आती है। और अच्छा लगता है कि सुबह सुबह जब आप किचन में होते हैं और आप फ्रेश एयर के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। तो अभी मैं ये किचन भी, अपना गैस का थोड़ा चूल्हा है, इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ। तो इसे भी मैं थोड़ा साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साफ़ किया जाए। और क्योंकि अभी नाश्ता बनाना है मुझे, तो आज मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने कहा आज नाश्ते का काम मैं ही करता हूँ, नाश्ता मैं ही बनाता हूँ आज घर का। तो आज मैं ही थोड़ा सा ये साफ़ करके आज मैं नाश्ता बनाऊँगा। तो दिखाता हूँ आज मैं नाश्ते में क्या बनाने वाला हूँ, वो भी एक सरप्राइज़ है। क्योंकि हरी वाटिका का मतलब ये नहीं कि खाली पेड़ पौधों में ही लगे रहना, घर के भी काम होते हैं भाई, घर के भी काम करने होते हैं। तो मैं आज देखो मैं क्या नाश्ता बनाने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। आज ही मैंने हरी वाटिका में से कुछ सब्ज़ी हार्वेस्ट की थी, आज वही सब्ज़ी मैं काट के बनाऊँगा। तो ये मेरा ब्लॉग है, पहला ब्लॉग है जो मैं हरी वाटिका से हट के घर के कामों में भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करिएगा, पसंद कीजिएगा। और ये मैं दिखाता हूँ अभी मैं क्या सब्ज़ी बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आज अपने हरी वाटिका से लौकी हार्वेस्ट की थी। और देखिए लौकी की क्या आपको दिखाया था मैंने, प्लांट से काटते हुए, तोड़ते हुए सब दिखाया था। तो आज मैं ये लौकी ही हार्वेस्ट करके आज इसकी सब्ज़ी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बनने तक और खाने तक इसका स्वाद कैसा होता है, ताकि आप भी थोड़ा सा अपने घर पर इसी तरह से सब्ज़ी बोएं और उसका आनंद लें। तो मैं ये सब्ज़ी तैयार कर रहा हूँ, आज काटूंगा इसको। तो मैं पूरा ब्लॉग आपको दिखाऊंगा, सब्ज़ी काटने से, बनाने से और खाने तक का पूरा वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा वॉश कर लूँ लौकी को, और क्योंकि धोना ज़रूरी है थोड़ी। वैसे तो इसमें कुछ हमने डाला हुआ नहीं है, कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है, सिंपल ये गोबर की खाद में ही बनी हुई सब्ज़ी है। तो ये मैंने सब्ज़ी धो दी है और अब मैं इसको आज एक ही लौकी बनाएंगे, क्योंकि घर में 2 लोग हैं खाने के लिए। तो मैं और मेरी वाइफ हैं घर पे आज, तो हम बस
2 लोगों के लिए लौकी बहुत काफ़ी होगी, बल्कि मुझे लग रहा है बच भी जाएगी। इसमें थोड़ा आलू प्याज भी डालूँगा। तो पहले एक ही लौकी बनाऊँगा आज मैं, और दूसरी को मैं देखेंगे दिन में बनाएंगे या रात को देखते हैं। इसको रख दूँगा मैं फ्रिज में अभी। तो अभी मैं खाली इसको बनाऊँगा। तो अब मैं इसको काटता हूँ। वैसे इसमें ऐसा मोटा छिलका है नहीं, बिल्कुल कागज़ जैसा, कागज़ से पतला छिलका लग रहा है मुझे इसका। तो ये देखो अभी फूल का भी इसमें लगा हुआ है, जो फूल बना था ये। तो ये देखो ऑर्गेनिक हमने घर की सब्ज़ी का ये फ़ायदा होता है। देखो बाज़ार में अगर आप जाओगे ऐसे फूल कभी नहीं मिलेगा आपको लगा हुआ, और ये घर की सब्ज़ी में ही मिल पाता है आपको। ये देखो बिल्कुल फ्रेश, और मैं इसकी फ्रेशनेस अभी भी महसूस कर रहा हूँ। तो अब हम इसको काटते हैं, बनाते हैं। तो हम तैयार करते हैं इस लौकी को, थोड़ा काटते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट लौकी है ये। और इसको हल्का सा हम ऊपर से थोड़ा सा छील लेंगे। तो घर की सब्ज़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। बच्चे आज थोड़ा बाहर गए हुए हैं तो थोड़ा लेट आएंगे, तो सब्ज़ी बना के रख दूँगा उनके लिए। तो अभी तो हम दोनों हैं, हम दोनों खाएंगे, हस्बैंड वाइफ की मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो वैसे तो वही करती है नाश्ता पानी, पर भाई जब घर में कोई बीमार हो तो आपको भी पूरा सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो वही बनाते हैं। आज आपको मौका मिला तो आप बनाओ। मिलजुल के काम होता है भाई, बिना ऐसे काम हो नहीं पाता बिना मिले जुले। तो ये मेरी लौकी छिलके तैयार हो गई ऑलमोस्ट लगभग। अब बस अब इसको मैं धोऊंगा दोबारा से, और फिर उसके बाद मैं इसको काटूंगा। और फिर मैं आज इसकी बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग मसाला वसाला थोड़ा कम ही खाते हैं। और कोई ऐसा ये नहीं कि मैं कुछ अलग सा व्यंजन बनाने वाला हूँ। नॉर्मल सब्ज़ी जैसे लौकी की बनती है वही मैं बनाऊंगा। देखो मैंने सारा छील दिया है, सारा साफ हो गया है। अब जितना ये कचरा आप देख रहे हो, जितने छिलके हैं, मैं इन छिलकों को, सारे छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकूँगा। इन सब छिलकों को मैं इकट्ठा करूँगा, और ये सारे छिलके मेरे, ये सारे छिलके मैं इसमें इकट्ठे करूँगा, और इनको गंदगी नहीं फैलाऊँगा। इनको सारा साफ़ करके अच्छे से मैं इनसे ऑर्गेनिक खाद बनाऊँगा। देख रहे हैं ये सारे छिलके मेरे, जो भी आप काटते हैं, जो भी मैं अभी काटूँगा, सारे छिलके मैं इकट्ठे करूँगा। चाहे आलू के छिलके हो, चाहे प्याज के छिलके हों, सब इसमें इकट्ठे करूँगा, और उसकी मैं खाद बनाऊँगा। उसी से मैं कंपोस्ट, उसी खाद से मेरी लौकी तैयार हुई है। तो घर की चीज़ घर में ही चीज़ें हो रही है, कोई मुझे बाहर से इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, ना महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। तो दिखाता हूँ अभी आपको आगे। तो भाई ये मेरी लौकी एकदम धुल गई है, साफ़ हो गई है। अब मैं इसमें कट मारूंगा। यहाँ पे देखो कितने आराम से खस से कट गई, ये देखो इतने सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कल मैं मार्केट में पता करने गया तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो भाई 50 रुपये 60 रुपये किलो लौकी मिल रही है। तो ये मैं पतला पतला इसको काटूंगा ऐसे। देखिए कितना सॉफ्ट, आप देख पा रहे हो कितनी सॉफ्ट घर की लौकी है ये। तो ये आप खुद देख रहे हो कितने सॉफ्टली कट रही है। बाज़ार की लौकी जब हम मार्केट से हम भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि ये घर की बनी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे घर की है। आप भी घर पे लगाएंगे आपको भी ऐसे ही अनुभव होगा लौकी का। ये देखिए ऐसे कट रहा है जैसे मलाई हो। ये देखिए लौकी कितनी सॉफ्ट है, कहीं से कहीं बीज नहीं है इसके अंदर, कहीं कुछ नहीं है, एकदम सॉफ्ट लौकी। इतनी भारी इतनी बड़ी लौकी थी ये।
ये देखिए, तो आज हम अपनी दिखाता हूँ ये आपको पूरा। देखिए कहीं इसमें कोई बीज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट लौकी है ये। और मैंने पहले भी अपने किचन की मैं लौकी खाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, मैं 1-2 बार पहले खा चुका हूँ। वाकई मैं, अगर आप कभी मेरे घर आए तो मैं आपको खिलाऊँ बना के। और इस सब्ज़ी का स्वाद ही अलग होता है। मतलब जो इसके कोफ्ते बनाइए आप, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, इसकी मिठाई भी बनती है, बर्फ़ी भी बनती है। मेरी वाइफ कभी कभी बनाती है लौकी की बर्फ़ी, और मेरी बेटी भी बनाती है ये। मेरे घर में तो सब पसंद करते हैं, मेरे बच्चे दोनों पसंद करते हैं लौकी खाना। इसका वो जूस भी बनता है, इसका जूस बड़ा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। तो मेरी देखिए लौकी कट के तैयार है। ये देखिए मेरी सारी लौकी तैयार, देख पा रहे हैं आप। तो सारी लौकी मैंने काट दी है, तैयार कर दी है। और ये उसका छिलका है जिससे मैं खाद बनाऊंगा। ये ध्यान रखना, ये फेंकना नहीं कभी भी। अभी मैं इसमें थोड़े आलू काटूंगा, प्याज काटूंगा, और उनके छिलके भी मैं ऐसे ही इकट्ठे करूंगा। तो ये आलू है, इसके मैं छिलके उतार रहा हूँ। और ये छिलके भी मैं फेंकूंगा नहीं। छिलकों में क्या होता है, पोटेशियम होता है बहुत अधिक मात्रा में, जो पौधों को बहुत यूज़फुल होता है फूल आने में और पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में। क्योंकि मैं अभी WHO का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें हमारे मतलब इंडिया में ही, मतलब ये सोचो कई करोड़ टन किचन वेस्ट बाहर निकलता है, और वो किसी यूज़ में नहीं आता है। और बाहर हम लोग उसे जनरली थैली में लपेटते हैं और घर से बाहर निकलते हैं स्कूटी में, और सड़क पे कहीं जाते हैं जहाँ थोड़ा सा मौका देखा, कोई देख नहीं रहा, और फट से उधर उस पन्नी को फेंक देते हैं। और जिससे क्या होता है कि हमारा आसपास का वातावरण इतना दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। वो सब्जी वहाँ पर सड़ के बदबू मारती है और वहाँ से बीमारी पैदा होती हैं। तभी देखो शहर के, गाँव के मुकाबले शहरों के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं। उसका वजह कारण यही है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि उस कूड़े को, चलिए ठीक है आपको नहीं इस्तेमाल करता, हर कोई खाद नहीं बना सकता है, तो आप उसे सही से कूड़ेदान में डालिए, और ताकि गंदगी ना हो शहर में। गंदगी नहीं रहेगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब चीज़ों का हमें खुद भी ध्यान देना चाहिए कि अच्छे नागरिक की तरह। तो ये देखिए जितना भी छिलका ये इकट्ठा हो रहा है, सब इसमें मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अब मैं इसको वॉश करता हूँ प्रॉपर। तो ये मैंने सारा धो लिया है, अब मैं इसको भी काटूँगा। और आज हम आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, अपने घर की लौकी। मैंने आलू भी 1-2 बार लगाए अपने ग्रो बैग में, और क्योंकि भाई मैं खाली, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं डिज़ाइनर भी हूँ, मैं डिज़ाइनिंग में भी करता हूँ, उसमें भी लगा रहता हूँ। इतना वक्त नहीं दे पाता इन सब चीज़ों के लिए, और क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ भी होती है, वो भी करनी होती हैं। हाँ ठीक है, सब्ज़ी आपको यहाँ से मिल जाती थोड़ी बहुत और आप कर लेते हो, पर और बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो घर की, वो तो फिर आपको कहीं ना कहीं जॉब, नौकरी, कोई व्यवसाय, कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। तो फिर कई बार मैं समय नहीं दे पाता और मैं ढंग से उनकी केयर नहीं कर पाता, तो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो क्योंकि गमलों में लगे पौधों को आपको रोज़ केयर करना पड़ता है, खेत में लगे होते हैं उनको आपको रोज़ नहीं केयर करेंगे कोई परेशानी नहीं है। पर क्या है, जो गमलों में लगे होते हैं उनके पास एक छोटी सी जगह होती है जिस एरिया में जड़ फैलती हैं, और उनको प्रॉपर डाइट, खाना, पानी सब देना पड़ता है। तो देखिए मेरी ये सारी सब्ज़ी तैयार है, कट गई है। अब मैं इनको अच्छे से बनाऊंगा और फिर हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाएंगे। तो ये एक लौकी बच गई है मेरी, और इसको तो मैं फ्रिज में रखता हूँ, फिर इसको हम लोग शाम को बनाएंगे।
ये मैंने फ्रिज में रख दिया है सब्जी को। और बाकी अब ये मेरी सब्ज़ी तैयार है। ये आलू हो गए, इधर लौकी हो गई, इसमें 1-2 टमाटर डालूंगा। मैं टमाटर का भी बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि टमाटर को ऐसे ही डाल दिया और इस्तेमाल कर लिया। मैं टमाटर का भी तरीका बताऊँगा कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा एक टमाटर है जिसका मैं देखो अभी क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसको धोने के बाद मैं ये आपके सामने दिखाऊंगा। तो मैं इस टमाटर को काटूंगा पहले। कोई भी चीज़ आपको ना कभी बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, आप घर में ही इतना कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब ये देखो, ये इसके टमाटर के बीज तैयार हो रहे हैं। अब मैं इन बीज को इकट्ठा करूंगा यहाँ से। बस इतने बीज बहुत है मेरे लिए। इतने से बीज में ये कम से कम भी मेरे हिसाब से 40-50 बीज इसके अंदर होंगे छोटे से। थोड़े से और निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये सारे बीज हैं इसके। तो ये बीज मैं इनको वॉश करूँगा, धोऊंगा और इन बीज को मैं अपने गार्डन में बोऊंगा। और इन्हीं से मेरे घर में भी टमाटर अच्छे से ग्रो करेंगे। और देखिए, घर की ही चीज़ घर में ही इस्तेमाल हो रही है और आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ रहा है और घर में ही सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। हमें बाज़ार से कुछ खरीदना ही नहीं है। तो देखिए, ये तो मेरे बीज हो गए हैं जो मैं पौधों में जो गार्डन में बोऊंगा। ये वाले बीज ये देख रहे होंगे आप। और ये मेरे टमाटर हैं जो सब्ज़ी में डालेंगे। तो मेरे को दोनों चीज़ मेरी काम हो रही है। सब्ज़ी की सब्ज़ी मिल गई खाने के लिए और बोने के लिए बीज मिल गए, खाद मिल गई। तो घर में ही सब कुछ है, हमें बाहर जाना ही नहीं है। तो बस पहले थोड़ा अपना कढ़ाई को धो लिया जाए अच्छे से साफ करके। मुझे इसमें खाना बनाना है तो अच्छे से वॉश करके कढ़ाई को हमने वॉश कर लिया। तो वही है, पूरा कढ़ाई को हमने साफ कर दिया है। अब ज़रा गैस जला लिया जाए। गैस जल गई है मेरी। और ये मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं। ये बीज मैं जो इसके बीज थे मैं अलग निकाल लेता हूँ। इनको मैं दिखाता हूँ कैसे मुझे क्या करना है इनका। ये जितने भी बीज थे मैं छन्नी में निकाल लूँगा और दिखाता हूँ। ये बीज मैं छन्नी में निकाल लेता हूँ। और ये बीज मैंने छन्नी में निकाल लिए। अब मैं टैप चलाऊंगा और इसके अंदर इनको धोऊंगा। तो मैं ऐसे बीज इकट्ठा करता रहता हूँ इनको। और ये बीज क्योंकि अभी टाइम है टमाटर के बीज बोने का, तो मेरे बीज धुल गए हैं ये। तो देखिए, ये सारे बीज मेरे रेडी हो गए हैं। और अब मैं इनको किसी प्लेट में या किसी जगह पर इकट्ठा कर लूँगा। पहले यहीं निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे बीज मेरे इकट्ठे हो गए हैं टमाटर के। अब ये बीज मैं इनको मैंने और भी पहले भी इकट्ठे कर रखे हैं। मैं दिखाता हूँ मैं उनको कैसे इकट्ठे करता हूँ। तो 2-3 दिन पहले मैंने टिश्यू पेपर पे ये बीज और इकट्ठे कर लिए थे। देखिए, ये सूख के सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब इनको अच्छे से निकाल के इसमें से एक एक बीज को, और फिर मैं इनको सीडलिंग ट्रे में लगा दूंगा। मेरे टमाटर के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मैं अभी इन बीजों को भी इकट्ठा करके इन बीजों को भी मैंने इसमें रख लिया है टिश्यू पेपर में। ये अब इनको मैं थोड़ा धूप में रख दूंगा, थोड़ा सूख जाएंगे ये। और सूखने के बाद जब ये सारे सूख जाएंगे तो ये मेरे सारे पौधे जितने हैं इनसे मैं पौधे तैयार करूँगा। मैं वो भी दिखाऊंगा कि मेरे पौधे किस तरीके के कितने हेल्दी पौधे बनते हैं। तो कैसे मैं इनको बोऊंगा वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मेरी ये सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई, सब बिल्कुल करके तैयार है। ये मेरी घर की लौकी है जो हम बनाने वाले हैं आज। और ये मेरे टमाटर है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ इसमें मसाले भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहले मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँ। ये पीली सरसों का तेल है जो हम जनरली यूज़ करते हैं घर पे। तो अब आदमी हर चीज़ तो घर पे नहीं बो सकता
कि मैं सरसों भी घर पे बोऊँ और वो सब करूँ। और अब मैं इसमें देखिए ये सब मैंने तेल मेरा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें हमारा पहाड़ी एक तड़का होता है जिसे हम जख्या बोलते हैं, तो जख्या का तड़का हम इसमें लगाने वाले हैं। इसका स्वाद ही अलग होता है। मैं अभी दिखाता हूँ जख्या। तो ये मेरा जख्या है जो उत्तराखंड से हमारे को आता रहता है। तो मैं अभी देखो इसको डालूँगा। इसका स्वाद ही अलग होता है। इसे तड़कना बोलते हैं। तो हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं कि जख्या तड़क गया ही। जब जख्या तड़क जाओ ना तब एक बाद ये में हमल ये सब्जी डालूँ, लौकी और आलू। तो अभी ये तड़क गया है। देखो महक आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अच्छे से तड़क गया है। अब मैं इसमें ये अपनी घर की जो हम लौकी है इसको डालेंगे। इसके अलावा इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, बाद में हम इसमें ऊपर से टमाटर डालेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है एक हाथ से काम करना भी, वीडियो बनाना भी। तो ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है। ये सारा डाल दिया इसमें मैंने, और मैं इसको थोड़ा सा मिलाऊंगा सब्जी को। तो देखो ऐसा नहीं कि आदमी औरत का ही काम है सब्जी बनाना, खाना बनाना, ये सब करना। अगर आपके पास समय है आप कर सकते हैं, और आपको आना भी चाहिए। खाना बनाना हर इंसान को आना चाहिए, क्योंकि जब वो खा सकता है तो उसे बनाना भी आना चाहिए। तो मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च, और मिर्च हम लोग अपनी खेत की डालते हैं, हम बाहर की नहीं डालते हैं। और हल्दी भी हम अपनी घर की पिसी हुई डालते हैं। और धनिया पत्ती भी हम ऐसे डालते हैं, पर अभी धनिया पत्ती इस वक्त मेरी हो नहीं रही है गार्डन में, तो वो अभी नहीं डालेंगे। तो मैं बताता हूँ क्या क्या डालने वाले हैं। तो ये हमने हल्का सा इसमें हल्दी डाल दिया। ये हल्दी भी घर की पिसी हुई हल्दी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम नमक सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा सेंधा नमक है जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें घर की अपनी क्यारी की मिर्ची डालूँगा। तो ये हमारी घर की अपनी क्यारी की मिर्चियाँ हैं सारी, जो घर की मिर्च इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसमें ये डालूँगा। तो ये मैंने अपनी घर की मिर्च डाल दी इसमें। और दोस्तों हरी मिर्च खाना वैसे भी शरीर के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हरी मिर्च से क्या होता है कि आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो अभी मैं इसको हल्का सा बस मिला दूँगा थोड़ा सब्जी को। और अब मैं इसमें ये अपने घर के टमाटर भी डाल दूँगा जो हमारे घर में होते हैं। तो इसमें देखिए अधिकतर चीज़ हमारे घर की ही है, और जो हमने इस्तेमाल की है। तो कुछ नहीं, बस इसको हम थोड़ी देर के लिए डाल देंगे ऐसे ही। और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी डालेंगे। कसूरी मेथी भी मैंने लास्ट टाइम लगाई थी, उसको थोड़ा भिगो करके रखा हुआ है अपने पास, तो मैं दिखाता हूँ वो भी। ये लास्ट टाइम हमारे क्यारी में ही थोड़ी कसूरी मेथी हुई थी, तो वो मैंने रखी हुई है सुखा के। तो थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगा हल्की आंच में, और तब तक ये पकता रहेगा। तो मैं इसको ढक देता हूँ। तो दोस्तों मेरा आटा गूंदा हुआ है, ये आटा मेरे पास रखा हुआ है गूंदा हुआ। और क्योंकि 2 लोग हैं खाने वाले, तो 2 लोगों के लिए बहुत आटा ये। और मैंने ये रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया है। अब मैं तो मेरा तवा जल के तैयार हो गया है। अब मैं फटाफट रोटी बनाऊंगा। और
क्योंकि मेरी वाइफ 2 रोटी खाती है और मैं थोड़ा 4 रोटी खाता हूँ। थोड़ा पेट भी इसलिए मेरा बाहर है देखो। तो मैं ये पहले आटा गूंद लेता हूँ। ये गूंद लिया है, इसको मैं थोड़ी गोल गोल हल्का सा परता लगा के इसको मैं बहुत छोटी उम्र में था तब मैंने खाना बनाना सीख लिया था। और ये देखिए मेरी गोली तैयार है। तो ये मेरा गोलियां तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको बेलूँगा और रोटी बनाऊँगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि ये खाना बनाना सिर्फ लेडीज़ का ही काम है। आप भी अगर आप सहयोग दे सकते हैं तो आपको बिल्कुल देना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप करते हो मदद घर में तो अच्छा लगता है। मिलजुल के ही काम होते हैं सारे। बेलता रहता हूँ और फिर इसको एक साथ में चढ़ाता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ रोटी बेल के तैयार कर दी है। रोटियाँ अब मुझे इनको सेकना है। मैंने आँच को तेज़ कर दिया है और मेरा तवा गरम हो चुका है। मुझे चिमटा देखना है। मेरा चिमटा लापता है। यहाँ पर किचन अक्सर होता है, चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो मेरा चिमटा आ गया है और मैं इसको। और दोस्तों कभी भी रोटी को अगर आपको सेकना है तो इसी में सेकिए, इसमें कभी मत सेकिए। क्योंकि मैंने भी पहले, हम लोग भी ये गलती करते थे। जब थोड़ा सा मैंने इसकी जानकारी ली, थोड़ा पढ़ा, इसको देखा, तो समझ में आया कि अगर हम गैस की आंच में रोटी को सेकते हैं तो उसमें कैंसर डिजीज़ के कारण बनते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसी में रोटी को पकाएं, इसी में उसको फुलाएं और यही रोटी खाएं, ना कि इसमें। तो देखो दोस्तों ये रोटी ऐसे फूल भी जाती है इसी में, आप देख रहे होंगे। हमें गैस की आंच में नहीं फुलाना चाहिए रोटी को। और ये देखिए मेरी रोटी फूल के तैयार है। तो दोस्तों देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। लौकी एकदम गल चुकी है। आप देख लीजिए इसका स्वाद बिल्कुल, ये इसका टेक्सचर आया है सब्ज़ी का मेरी, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें चक्के का तड़का लगा हुआ है और बिल्कुल हमारा पौष्टिक और देसी फूड है। इसमें कुछ भी मसाला फालतू का नहीं है। सब घर का बना हुआ सब्जी, घर के बने मसाले और घर की बनी हुई सब्जी। टमाटर, मिर्च, धनिया, हर चीज़ इसमें घर का लगा हुआ है और इसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। तो दोस्तों देखो मेरी रोटी भी तैयार हो चुकी है यहाँ पर। और ये आज सुबह का नाश्ता मैंने रेडी किया है। और ये मेरी देखिए ऑर्गेनिक सब्ज़ी भी रेडी है, जो लौकी की मैंने बहुत नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाई है। तो दोस्तों मैं खाली सब्ज़ियाँ ऊपर छत पर गमलों में उगाता ही नहीं हूँ, मैं किचन में उनको बनाता भी हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो हरी वाटिका को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।